आजा भाई, चाय पिएगा? हाँ हाँ, चाय का तो मैं शौकीन हूँ। बढ़िया सी चाय पिलाइए। तनवीर, चाय लाना, रुक जा अभी। और कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे लग रहे हो। थोड़ा कर वो जो करता है तू। हाँ हाँ, मेकअप। हाँ। तो आप भी जाएंगे ऑन एयर इंटरव्यू में? ऑन एयर? मतलब भाई ऑन एयर में जाएंगे? अरे नहीं भाई, वो सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट टीवी में। अच्छा अच्छा, आऊंगा आऊंगा, करो। अच्छा उसको बुला, कैमरे वाले को। ओ चुस्सी, इधर आ भाई, इधर आ। हाँ भाई। हाँ इधर आ भाई। ठीक लग रहा है ना? बढ़िया बढ़िया। इधर आ, चल। और चुटकुला सुना रहा हूँ इसको, उसमें कर। हाँ? कैमरा में रिकॉर्ड। हाँ बोले। हाँ बोलो। एक बंदा था, वो अपनी नई लवेली बीवी को लेकर घोड़े गाड़ी पे जा रहा था। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। तो घोड़े के पैर के नीचे एक पत्थर आया और वो घोड़े ने थोड़ा ऐसा झटका खाया, बीवी को धचका लगा। बंदे ने बोला वो एक। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद घोड़े को फिर झटका लगा, फिर बीवी को धचका आया। बंदे ने बोला दो। कुछ दूर और गए, वही पत्थर वही धचका। बंदा पिस्तौल निकाला और घोड़े को ठाए 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 मार दिया। फिर बीवी चिल्लाई, कितने बेरहम इंसान है आप, हाँ? मासूम जानवर को कोई ऐसे मारता है? बंदा बोला एक। कैसा है? अच्छा है, तो फिर अच्छा हंसो है। ना। अच्छा है, अच्छा है। अब दिखाओ कैसा आया। देखो भाई। हाँ बहुत बढ़िया है ना। अब इसको वो कर दे। डिलीट डिलीट है नहीं? फोटोशॉप। अरे कम अकलो, वो क्या करते हो तुम लोग जो भाई के वीडियो का किया था? वो अपलोड फेसबुक पे अपलोड कर दे। हाँ वही कर दो, वही कर दे भैया, फेसबुक पे अपलोड कर दे। इसका ना इन्फेक्शन बना दो पूरा। भाई ये कोई वायरस या मस्कीटो थोड़ी है जो इसका इन्फेक्शन फैला देंगे। तुमने भाई का कैसे फैला दिया था वीडियो? अच्छा अच्छा, वायरल वायरल। हाँ वही वही वही, अभी इसका वायरस बना। हाँ, वायरस अच्छा वो बन अच्छा। जाएगा। नेहा जी कुछ चुटकुला सुनाया है, सुन लीजिए ना। थैंक्स बट नो थैंक्स। अरे बहुत अच्छा है, इंतहाई मजा आएगा, सुन लीजिए। नहीं, मैं ज्यादा जोक्स नहीं सुनती। फिर कुछ सीरियस सुनाओ। आई एम ओके थैंक्स। माँ कसम बहुत हॉट है। व्हाट? चाय है ना? हॉट है। आप लीजिए ना, चाय लीजिए। नहीं नहीं, आई एम ओके रियली, थैंक यू। रमी जैसे गोइंग टू बी ऑन एयर। बहुत प्यार से अरे अच्छा चलिए, ले चल लीजिए चल, नेहा नो जी। थैंक्स। चलो चलो। बोलो क्या करूं, पीछे खौफ है, आगे मौत है खड़ी। बोलो क्या करूं, पीछे खौफ है, आगे मौत है खड़ी। एक सरवा गुंडा का इंटरव्यू क्या हो गया, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सरवा कराची में बैठा है, अब देखो यहाँ मुंबई में अपने नाम से पूरा भगदड़ मचा दिया है। देखो कैसे भाग रहे हैं लोग। अरे भैया, गुंडा नहीं बोलो, डॉन डॉन बोलो। जी में दम है तो पी कॉफी में दी। जी में दम है तो पी कॉफी में दी। कॉफी में दी। कॉफी में नर्वस हो रही है, मुझको भी नर्वस कर रही हो। Just finish this. No? ओके ओके Okay. या जी शुरू करते हैं। या रेडी 3 2। अरे एक मिनट। अरे गिरधारी जी, भाई को बोलो ना शर्ट बदल के आने को। क्या पहना है, कितना जिटर मारेगा ये कैमरा में। समझ कौन मारेगा भाई को? नो 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 नो, एक मिनट। भाई को मारे? नहीं नहीं नहीं, वो ग्लिटर कौन है तुम में से? बाहर धूप है, इनको गर्मी चढ़ गई है। ग्लिटर आया है मारने? वो शर्ट का कुछ होता है, बट एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, ठीक है। प्लीज बैठिए। ठीक क्या है, सर। चुप कर। ओके ऑलराइट, गोइंग लाइव 3 2 1। वेलकम एंड गुड इवनिंग टू वन ऑन वन विद मी आदम घोष। आज का इंटरव्यू स्पेशल है फॉर 2 रीजंस। 1, जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं वो कैमरा शाय हैं। उन्होंने आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि सारी दुनिया की पुलिस, आई मीन मीडिया, उनका इंटरव्यू लेना चाहती है। दूसरा, आज मेरा बर्थडे है, हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू हो। जोक्स अपार्ट, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस you to the man, the myth, and the most wanted outlaw of the world, D.
आज मैंने आपको इंटरव्यू दे ही दिया। आपका एक गिला तो दूर हुआ। आज आप इंटरव्यू दे नहीं रहे हैं, मैं ले रहा हूं। चलिए, लेट्स स्टार्ट अगेन। सलाम मिस्टर डी। वालेकुम सलाम। भाई टीवी में भाई तो फिक्र ना कर उसकी माँ। भाई यार अपने आपके चैनल के पास मेरे अलावा कोई न्यूज़ नहीं है क्या दिखाने के लिए? है, लेकिन आप काम इतने बड़े बड़े करते हैं। आपने वो वीडियोस तो देखे ही होंगे। देखे, और उनमें से कुछ एक्टर्स को तो मैं पहचानता भी हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर डी? दोज आर द रियल वीडियोस ऑफ रियल पीपल। मिस्टर नहीं भाई कहो, अपना सा लगता है। मिस्टर से मुझे दुश्मनी वाली फील आती है। एनीवे, योर स्टोरीज आर लाइक अ ड्रग टू द इंडियंस। वी कांट हेल्प इट। तो मतलब ड्रग भी मैं दूं और एंटरटेनमेंट भी मैं ही दूं अर्नब भाई? मिस्टर अर्नब कहिए, भाई से मुझे गुंडे वाली फील आती है। और इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, इट्स कॉल्ड न्यूज। अच्छा भाई गिरधारी। गिरधारी, डिड आई हियर दैट करेक्टली? हाँ गिरधारी, ये इन्हें हम प्यार से गिरधारी सेक्युलर बुलाते हैं और ये है मेरे सबसे अहम एसोसिएट। आपकी ज़बान में कहूँ तो CEO। ये मेरे सबसे ख़ास आदमी है और वो है मेरी सबसे ख़ास औरत। मगर गिरधारी, आई एम सरप्राइज्ड कि आपके CEO एक... वहाँ मत जाओ, वरना इंटरव्यू वैसा हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन? कैसा हो जाएगा? घटिया पॉलिटिकल रैली जैसा। एज यू विश, वरना ऑनेस्टली मुझे वहां जाने में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ तो गिरधारी जी भाई। वो पिछले हफ्ते क्या न्यूज़ आई थी इनके न्यूज़ चैनल पे मेरे बारे में? ब्रेकिंग न्यूज़। भाई इन्होंने कहा था कि मतलब आप कराने के लिए बैंकॉक गए हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो ये फैसिलिटी है ही नहीं। हाँ हाँ, अब ये बताओ अर्नब भाई, ये कोई बात है भला? हाँ, मैं पिछले 3 महीने से इस जगह से हिला भी नहीं हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उस दिन पाकिस्तान बैशिंग करनी जरूरी थी। पॉपुलेशन कंट्रोल गाइज वांटेड टू रन अ स्टोरी फॉर देम, और ऊपर से आपके भी पाकिस्तान होने ना होने के रूमर्स चलते रहते हैं। हाँ तो मैं समझा नहीं कुछ। तो स्लॉट्स कम थे हमारे पास। चीफ एडिटर ने एक ही न्यूज में तीनों स्टोरीज कवर कर दी। आपने हेडलाइंस तो सुनी ही होंगी। पाकिस्तान में नहीं की सुविधा, डी को जाना पड़ा बैंकॉक। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ये चीफ एडिटर को भी बुलवा लेना चाहिए था। भाई, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? हाँ, आई होप आप मुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे। आपको शक है? नहीं भाई, मुझे यकीन है कि आप वैसा कुछ नहीं करेंगे। कैसा कुछ नहीं करूंगा? घटिया गुंडों वाली हरकतें। तो भाई सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इतने बड़े गैंगस्टर कैसे बने? एक बार बोल दिया, दोबारा मत बोलना। मैं गैंगस्टर नहीं हूं, डॉन हूं। क्या समझे? अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस? आपने कभी सड़कों पे शूट आउट होते हुए देखा है? नॉट रियली, बट पुलिस से सुना है। हाँ तो जिनका शूट आउट होता है गैंगस्टर वो होते हैं। और डॉन? आपने कभी इन शूट आउट्स को प्लान करने वाले मास्टरमाइंड के बारे में सुना है? नॉट रियली, रूमर सुने हैं। हाँ तो जिन मास्टरमाइंड के बारे में आपने र्यूमर सुने हैं, डॉन वो होता है। तो बेसिकली आप डॉन कैसे बने? एनी प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम। दरअसल मुझे बचपन से ही बिजनेस करने का बड़ा शौक था। मगर बिजनेस तो किसी भी टाइप का हो सकता है। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन, रियल एस्टेट एटसेट्रा। तो आपको क्या लगता है ये सब मेरे बिजनेस नहीं है? मुझे क्या लगता है उन सब में नहीं पड़ते हैं, वरना इस इंटरव्यू का प्रीमेच्योर क्लाइमैक्स हो जाएगा। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई?
एक्चुअली मैं बचपन से मल्टी टैलेंटेड था। वो क्या बोलते हैं, हरफन मौला। लेकिन मेरे बाप को बड़ी दिक्कत थी इस बात से। सो आपका कहना है आपके डॉन बनने में आपके अनरिजॉल्व फादर इश्यूज का हाथ है? हैं? मेरे डॉन बनने में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का हाथ है, वो खुद मैं हूं। क्या समझे? सही कहा आपने। व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन ऑन माय पार्ट। कौन बाप चाहेगा कि उसका बेटा बड़ा होकर डॉन बने? आपने भी बिल्कुल सही कहा। कौन सा चैनल चाहेगा कि उसका सबसे अच्छा रिपोर्टर बेमौत मारा जाए? आपके सवाल पे आते हैं। एक्चुअली मुझे बचपन से क्रिकेट का बड़ा शौक था। हाइट कम थी, वजन ज्यादा था, तो खेल नहीं पाया, लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग थे। वो आपकी जबान में बोले तो मन की बात। तो मतलब बचपन से ही आप मैच फिक्सिंग और बैटिंग में लग गए थे। मैंने बोला 4 तो 4, मैंने बोला 6 तो 6, मैंने बोला आउट तो आउट। सो बेसिकली यू वांट टू से कि आपकी गट फील बहुत स्ट्रांग थी। हाँ हाँ, शुरू में। बाद में तो गट फील की जरूरत ही नहीं पड़ी। सॉरी, मैं समझा नहीं। कुछ और पूछो ना यार, कुछ इंटरेस्टिंग पूछो। सो यू आर सेइंग कि आपका मैच फिक्सिंग से कोई लेना देना नहीं। द एंटायर वर्ल्ड नोज डी, यू कैनॉट डिनाई दिस। आपकी फोटोग्राफ्स देखी गई हैं स्टेडियम के अंदर। कैसे कह सकते हैं आप? फोटो? यस। फोटो तो फिल्म स्टार्स की भी यहाँ ग्रांट रोड पे खड़े हुए, तो वो सब प्रोस्टिट्यूट हो गए। फोटो तो नेताओं की भी है, अमर जवान ज्योति के सामने, तो वो सब देशभक्त हो गए। कैसी बात करते हो अर्नब? तो फिर ये सारे रूमर्स आए कहाँ से? दरअसल मेरी कुछ खिलाड़ियों से दोस्ती थी। किसी को 2 गर्लफ्रेंड अफोर्ड करना मुश्किल था, किसी को एजुकेशन लोन चुकाना था, तो मैं उनकी मदद कर दिया करता था। ओह आई सी। एंड इन रिटर्न? इन रिटर्न वो मेरी मदद कर देते थे, और क्या। अब हर बैट्समैन हर मैच में 100 बनाएगा तो बाकी टैलेंट को कैसे मौका मिलेगा? ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब whatever we see on TV screens was actually being remote controlled by you. अरे यार, तुम तो खामखा बात को बढ़ा रहे हो। कितनी बार तो मैंने खुद खिलाड़ियों से कहा है कि इस मैच में 100 बनाना है जरूर। कौन से देश के लिए? अपने देश के लिए। अपना देश मतलब? अपना देश मतलब अपना मुल्क। That's all very fine, but why don't you take a name? नाम में क्या रखा है अर्नब भाई? देश नाम से नहीं, लोगों से बनता है। क्या समझे? Okay. आप अपने टैलेंट्स की बात कर रहे थे। हाँ, क्रिकेट के अलावा मुझे फिल्मों का भी शौक था, लेकिन फिल्मों को लेके मेरी 2 कमजोरियां थी। एक तो मैं सिनेमा हॉल में लगने का इंतजार नहीं कर सकता, और दूसरी फिल्म का मजा मैं अकेले नहीं उठा सकता। अब अच्छी पिक्चर है तो सब तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं? हाँ, ओके, तो इसीलिए आपने पायरेसी शुरू कर दी। पायरेसी? ये क्या होता है भाई गिरधारी? अरे यार, मैं दुनिया में इधर उधर घूमता रहता था, जहां भी कोई अच्छी पिक्चर देखने को मिल गई वहीं एक कॉपी बनवा लिया करता था। क्या समझे? So this according to you is not piracy? जोर जबरदस्ती से नहीं यार अर्नब, मोहब्बत से। कभी फ्रांस तो कभी कांस। फ्रांस और कांस एक ही है मिस्टर डी। समझ गया ना तू? डिटेल में क्यों जा रहा है? तो बेसिकली आप फेस्टिवल से प्रिंट उठवाते थे। उठवाते थे? उठवाते तो आदमी को हैं। तूने कभी फिल्म को किडनैप होते सुना है? नहीं सुना है। आपकी फिल्मी बात से सवाल, डू यू इन्वेस्ट इन बॉलीवुड? नो। A lot of people believe that you do, and you have a huge piracy racket that causes losses worth crores to the film industry every year. कौन से लॉसेस? कौन से लॉसेस? पहले ये बताओ, मेरा पैसा कहाँ है? आपका कौन सा पैसा? वही पैसा जो मुझे मिलना चाहिए उस हर फिल्म के लिए जो तुम लोग मुझ पर बेस करके बनाते हो। मिलना चाहिए कि नहीं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
I'm sure everyone wants to know कि आपका रियल बिजनेस क्या है? स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, हॉर्स रेसिंग, क्या? इनमें से कुछ भी नहीं। बेसिकली आप अनएम्प्लॉयड है। एक बात पूछूं वरना भाई, अमेरिका में बीगल फैमिली, साउथ अमेरिका में गोंजालिस फैमिली, और इटली में तो इतने नाम हैं कि पूछो ही मत, गिनते गिनते शाम हो जाएगी। ये सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। आप लोगों को मेरे अंदर स्पेशल इंटरेस्ट क्यों है? ये लोग ऐसी कौन सी दरगाह पे सजदा करके आए हैं कि इन्हें कोई कुछ नहीं कहता? मिस्टर डी, यू आर इवेडिंग माय क्वेश्चन। आर यू सेइंग यू डोंट डू स्मगलिंग? अरे यार, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। सर्विस प्रोवाइडर, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कुरियर सर्विस, जैसे मोबाइल सर्विस। अभी मोबाइल से याद आया, एक बात बता, अगर कोई एयरटेल के सिम कार्ड से फोन करके किडनैपिंग कर ले तो इसमें एयरटेल का क्या कसूर? बोल। आपने कहा कुरियर सर्विस, तो क्या आप ड्रग्स के डोमिनोज हैं? तेरे सवाल में दो लफ्ज हैं जिनका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ओके, अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप खुल के बिजनेस क्यों नहीं करते जैसे बाकी लोग करते हैं? हाँ, तो मैं तो खुल के ही काम करता हूँ। तू बता, तेरे घर पे कितना माल कब पहुंचाना है? बोल। I never meant that. Leave it. What about extortion? अल्लाह कसम, आज तक मैंने किसी का बच्चा नहीं गिरवाया। मिस्टर डी, मैं अबॉर्शन की नहीं, एक्सटॉर्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब ही नहीं पता मुझे। साला नौटंकी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में आता है, एक्सटॉर्शन समझ नहीं आता। एक्सटॉर्शन मीन्स ऑब्टेनिंग मनी थ्रू फोर्स और थ्रेट। कमाल है, लोग फोर्स और थ्रेट की नौबत आने ही क्यों देते हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? So you do agree that you extract money from people? अब यार, सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो बिल तो दूंगा ना। तुम ये शो करने के लिए अपने चैनल से सैलरी लेते हो कि नहीं? ओके मिस्टर डी, लगता है आप सीधे जवाब देने के मूड में नहीं है। लेट्स शिफ्ट टू सम लाइटर क्वेश्चंस। शिफ्ट तो आप कर ही चुके हैं, भाई से मिस्टर डी पर। शिफ्ट तो आप भी कर चुके हैं, मिस्टर अर्नब से भाई अर्नब पर। तो आपके फेवरेट एक्टर कौन है? ब्रूस विल्लिस और सिल्वेस्टर स्टोलन। तो आप हॉलीवुड भी देखते हैं? मैं हॉलीवुड ही देखता हूँ। दैट्स स्ट्रेंज, मगर बॉलीवुड क्यों नहीं? मुझे साउथ की फिल्में पसंद नहीं है, और तुम लोग उसके अलावा कुछ बनाते ही नहीं हो। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? तुम्हारे यहाँ एक भी ढंग की नहीं है। किसी के होठ नकली है, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को बिना मेकअप के देख लो तो पैरालिसिस का अटैक हो जाए। कहाँ से लाते हो इन सबको यार? ओके, तो आपको पसंद कौन है? नाजरीना। पर वो तो बॉलीवुड से ही है। बॉलीवुड में तो अब है वो, उसका असली काम तो न्यूयॉर्क के बार में शुरू हुआ था। मिस्टर डी, देखिए ये एक फैमिली शो है, अच्छा होगा अगर आप अपने रिस्पॉन्सेज थोड़े सेंसर करके रखें तो। अरे फैमिली शो ही करना था तो मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हो? सूरज बढ़ जाते या राजू ईरानी का कर लेते। बिलीव मी, आई ट्राइड फॉर दैट, लेकिन वो आपसे भी ज्यादा बिजी हैं आजकल। मैं करूँ अरेंज फोन करके अभी? एनीवे, हॉलीवुड के अलावा आप और क्या पसंद करते हैं? हॉलीवुड के अलावा मैं पोर्न देखना पसंद करता हूँ। कहानी इसमें भी नहीं होती, कहानी उसमें भी नहीं होती, एक्शन जरूर होता है। लेकिन आजकल ऐसी बॉलीवुड में भी बहुत सारी फिल्में बन रही हैं जहां पे बहुत सारा एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जिस्म 2, रागिनी MMS 2, एक्सट्रीम एक्शन। हाँ, तो कुल मिला के पोर्न स्टार को ही लाना पड़ा ना। Okay, with that we take a short break. Stay with us. We'll be back in a jiffy.